जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल माय भारत स्टडी पर स्वागत है। आज फिर एक नए मॉक टेस्ट के साथ धुआंधार बल्लेबाजी होगी। 15 प्लस क्वेश्चन आप सबके लिए लाए हैं। एक स्पेशल प्रैक्टिस बैच ये है, आप सभी को पूरी क्लास जरूर देखना चाहिए क्योंकि बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने एक क्लास लाई जाती है जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या बेस्ट तरीका होगा। पहला क्वेश्चन है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटे है। समांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन है जो उसका पीछा करती है। कुछ समय बाद उसे पीछे छोड़ देती है। बोला गया कितने समय में इस ट्रेन ने पीछे छोड़ा होगा। ठीक, आपको ये बताना है। तो पहला तरीका मेन हमें बेसिक क्या पता होना चाहिए, जब दो ट्रेनें एक सेम डायरेक्शन में चलती हैं, एक ही दिशा में जाती हैं, तो उनकी स्पीड का अंतर होता है। स्पीड कितनी कितनी है, ये पीछे थी 60 की स्पीड से, आगे वाली 33 की स्पीड। इसका मतलब इसको ओवरटेक कर जो करेगी कितनी स्पीड से करेगी, इनके अंतर से करेगी। इनका दोनों का अंतर कितना आएगा, 27 आएगा। इसका मतलब 27 की स्पीड से कवर करेगी, पार पीछे करेगी इसका। हमें पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है। डिस्टेंस हमारी कितनी थी, 250 मीटर ये ट्रेन की लंबाई और 250 मीटर इस ट्रेन की लंबाई। इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 450 मीटर इसे कवर करना है और अपान कितना होगा, टी होगा। हमें पता है ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है। इसको हमने मीटर पर सेकंड में बनाया तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, ये 15 हुआ। 15 से करोगे 15 ते 45, ये 2 इनसे मल्टीप्लाई करेगा तो टी बराबर आ जाएगा 60 सेकेंड आ जाएंगे। तो 60 सेकेंड को हम क्या कह सकते हैं, 1 मिनट कह सकते हैं, जो कि हमारा आंसर होगा। समझ आई बात। तो हमें मेन क्या बात याद रखनी है, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें चाल को घटाना पड़ता है, और यदि यही चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। लेकिन दोनों केस में इस जो दूरी है होती है, ट्रेन की लंबाई होती है, वो दोनों केसों में जुड़ती ही जुड़ती है। ठीक, बात यहाँ तक क्लियर हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। 5 वर्ष पहले कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था। मतलब उसका यदि 100% निवेश रहा होगा तो उसने 60% नुकसान उठाया, मतलब 40% ही उसने गेन किया था, 60% उसने नुकसान उठाया। अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन की हानि की वसूली कर ली। इसका मतलब उन्होंने 60% को वसूल कर लिया। कब, एक चरण में 1 लाख, दूसरे चरण में 80,000। इसका मतलब ये हुआ 1,80,000 रुपये को उसने कवर कर लिया, मतलब कि उसने 60% को कवर कर लिया। 60% की वैल्यू यदि 180 के बराबर है तो हमें पता हो जाना चाहिए कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए 1% की वैल्यू कितनी है, 3,000 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू भैया कितनी, 3 लाख होगी। क्वेश्चन समझ में आया, मज़ा आई हो तो बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लेना जिससे कोई वीडियो आपका मिस ना हो। एक टावर के शीर्ष से टावर के पाद से 42 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, ये टावर रहा होगा, इसका बेस बेस से 42 मीटर की दूरी बोली गई। हाइट एंड डिस्टेंस का बेस्ट तरीका है, इससे आसान तो हाइट एंड डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, और सबसे आसान तरीका है ये देखिए, 60 डिग्री बोला गया, 60 डिग्री हुआ। हमें पता है इसकी हाइट उन्हें पूछा है। हमें ये चीज़ याद रखनी होगी, 60 डिग्री का जो तरीका होता है वो यही होता है, सामने वाली भुजा √3, ये वाली भुजा 1 होती है। 1 की वैल्यू उन्होंने दे दी है कितनी, 42, तो √3 की वैल्यू भैया क्या होगी, 42 √3 होगी। सबसे अच्छा तरीका ये हमें याद रखना होगा कि 60 डिग्री कभी भी हो, जब भी 60 डिग्री हो, क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का चाहे जितना बड़ा हो, आपको एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा कितना, आपको हमने बताया कितना आ जाएगा, 42 √3 आ जाएगा। हम बता ये रहे थे कि 60 डिग्री होगा तो हमारा जो रेशियो आता है, हमें जो रखना होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये कितना होता है, 2 होता है। तो ये हमें याद रखना है, सबसे आसान तरीका है। आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखो, सबसे अच्छा तरीका इसका भी बताते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया है 3√2, 3.2, ठीक, सॉरी 3.2 है। इसको यदि सॉल्व किया जाए तो देखो, पॉइंट हटाओ, कितना नीचे लगाओगे, 10 लगाओगे। इसको और भी यदि हम सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, 16/5 आ जाएगा।
आपको ये बात समझ आई? यदि ये बात समझ में आ गई तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि इसका माइनस जब करोगे सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है, केवल उल्टा हो जाता है। कितना? 5/16। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? सेक थीटा की। इसका मतलब इसको यदि ऐड कर लें तो भैया tan थीटा कट जाएगा। बात ये समझ में आई? जब ये बात समझ में आ गई तो यहाँ पर बचेगा कितना? 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा और 2 सेक थीटा जब यहाँ सॉल्व करोगे देखो तो ये हम ऐड कर रहे थे, इसका मतलब नीचे जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक, देखो अब बाकी ऊपर कितना आ जाएगा? 256, 16 मल्टीप्लाई होगा और ये 25 5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? टोटल कितना आ जाएगा? 281 डिवाइडेड बाई कितना? 80। ये 2 भी इनके पास चला जाएगा तो कितना बना देगा? 160 बना देगा। जीरो को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 16 से जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 16 एकम 16 कितना बचेगा? 12 बचेगा। 121 हुआ। कितना होता है? 16 सत्ते 112 होता है। मतलब 17 के आसपास कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा? देखो एक ऑप्शन ही दिख रहा। पॉइंट की चिंता ना करो क्योंकि एक पॉइंट नीचे से देगा ऊपर कवर कर लेगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको तरीके अपनाने होंगे छोटे छोटे जिससे आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाएँ। आगे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 9 से डिविजिबल होंगे? तो 9 से डिविजिबल होने के लिए पहले ये समझना होगा 3 अंक संख्या कौन सी होती है। जैसे 100 क्या हो गया? 3 डिजिट नंबर है, लेकिन हमें 9 से डिविजिबल चाहिए। इसका पहला संख्या कौन सी होगी? 108 होगी। पहली संख्या 108। फिर बोलोगे सर लास्ट संख्या क्या होगी? लास्ट संख्या जो 3 डिजिट होगी 99 होगी। पूछा गया 9 संख्याओं की, 9 संख्याओं कितनी संख्या होंगी? तो एक तरीका तो आपको ये बताया भी गया होगा कि लास्ट माइनस फर्स्ट और अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब कितने कितने का अंतर? तो 9 से है तो इसलिए 9 का अंतर होगा और प्लस का 1। अब देखो कि यहाँ से जो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा? 9 से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 से 9 रहेगा तो 1 ही रहेगा और ये बचेगा 8 डिवाइडेड बाई कितना? 9 प्लस 1 है। यहाँ से देखो काटोगे तो 99 आ जाएगा प्लस का 1 मतलब 100 बन जाएगा। इसको हिडन ट्रायल मेथड से करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देखो बहुत अच्छा तरीका है। 108, ठीक, ये कहाँ से मिला? 100 से 110 की रेंज में। आगे बात की जाए 110, 111 और 120 की रेंज में क्या मिलेगा? 118 मिलेगा। 100 कितना मिल जाएगा? सॉरी 117 मिल जाएगा। ठीक, कितना मिल जाएगा? 117। अब देखो हर लाइन में केवल एक संख्या मिलेगी हर लाइन में। तो 100 से यदि हम 200 तक पहुँचें तो 10 स्टेप बनेंगे, 10 लाइनें बनेंगी। तो 100 से 200 तक 10 लाइनें बनती तो 100 से 10,000 1000 तक जाने में कितनी लाइनें बनेंगी? कितनी लाइनें बनेंगी बताओ भैया? 100। तो कितनी बन, हर लाइन में एक मिल रही तो 100 लाइनों में कितनी मिल जाएंगी? 100 मिल जाएंगी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो। बाकी हमने रास्ता भी बता दिया जो आपको आसानी से आंसर मिला देगा। आगे देखो x³ -16 ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं और अक्सर लोग छोड़ कर आ जाते हैं और करते भी तो गलत करते हैं। देखो कैसे करना होगा। x को कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा हमारे पास x² -16x। यदि इसी को हम x केवल 16 बचेगा। यदि x इसी को सॉल्व करें, देखो ये लिखा क्या हुआ है? जान तो लिखा क्या है? x² -4 का स्क्वायर। 16 को 4 का स्क्वायर समझो। इसका मतलब a² -b²। तो इसका मतलब ये हुआ x पावर x + 4 और x - 4। यही तो हुआ, यही हुआ। इसका मतलब x, ठीक, इसी में से कोई HCF होगा। आगे वाले देखो सबसे x कॉमन होगा। इसका मतलब x तो रहेगा। अब HCF है, HCF का मतलब ये है, आगे देखो कि इनमें से कुछ और भी होगा। तो एक ऑप्शन केवल ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। किसी और एक को चेक कर लेते हैं। इस वाले को यदि हम चेक करें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो 2x² प्लस का 9x और प्लस का 4 बनेगा। अब देखो 4 इसका मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा? 8। 8 के फैक्टर क्या होगा? 9 लाना। इसका मतलब हमें इसको क्या बनाना होगा? 8x + 1 बनाना होगा। इसका मतलब ये हुआ ब्रैकेट के अंदर जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा कितना? x + 4 मिलेगा। ठीक, बस जैसे x + 4 मिला, इसका मतलब अब लास्ट वाले को सॉल्व भी कहीं नहीं करना क्योंकि यहाँ से 2 चीज़ें कॉमन, यहाँ से भी 2 चीज़ें कॉमन, लास्ट वाले में भी x तो कॉमन है ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे ही स्मार्ट तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम समय में। अगला क्वेश्चन देखो बेहतरीन सा। कांच से बना एक ठोस सिलेंडर 1 मीटर ऊंचा है जिसके आधार का व्यास 1.5 मीटर है और पिघला हुआ है।
ठीक है, इसे पिघलाकर एक गोला स्फीयर बना दिया गया। हमने कई बार बताया है, जब किसी 3D फिगर को गलाकर कोई दूसरा 3D फिगर बनाया जा रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर का मतलब ये हुआ व्यास है, तो इसका मतलब 3/2। तो व्यास रहा होगा तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी, 3/4 होगी। इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, एच कितना है, 1 है। ये वैल्यूम किसके बराबर, स्पेयर के बराबर होगा। और गोले का वैल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर तो हमें फाइंड करना है, पाई से पाई कैंसिल हुआ। देखो आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 3, ऊपर चला जाएगा तो 3, हमें 3 के सेट मिल गए, क्यूब है तो यही तो चाहिए, 3 होंगे तो 1 देगा। ठीक, या 3 क्यूब 27 हो जाता है तो 3 मिल जाएगा। नीचे से हमें 4 देखो तो 4 मिल जाएगा। तो आर बराबर हमारे पास आ गया 3/4। तो डायमीटर क्या होगा भैया, डायमीटर तो रेडियस का डबल होता है। इसका मतलब 3/4 इंटू 2 होगा। 2 से 2 कैंसिल कर देगा 2 बार में, तो इसका बाद कितना आ जाएगा, 3/2। 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5 मीटर। ठीक, बात समझ में आ गई। आगे बात कर लेते हैं। एक पार्सल में पैक करने के लिए एक आदमी के पास कुछ छोटे बक्से थे। यदि वह पार्सल 3, 4, 5, 6 में पैक करता है तो एक रिमाइंडर बॉक्स होता है। यदि वह पार्सल 7 पैक करता, एक पार्सल में 7 बक्से पैक करता तो कोई भी बक्सा शेष नहीं बचता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे न समझो, इस क्वेश्चन को कहना वो चाहता है कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर एक शेष देता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर, 7 से डिवाइड करने पर शेष नहीं बचता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल चेक कर लेते हैं। 7 × 5 = 35, 5 बचा, फिर 5 55 होगा नहीं, ये हो नहीं सकता। यहाँ पर देखो 7 × 35 5 50 होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो 7 × 28 29 नहीं होगा। इसका एक ही ऑप्शन है, सबसे बेस्ट तरीका यही। बाकी एलसीएम के तरीके से कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन ही बेस्ट है। यही तरीका आप अपनाना अपने एग्जाम में भी। आगे देखो, एक आदमी ने 1 रुपये में 3 के रेट से कुछ संतरे खरीदे होंगे और दूसरी दुकान से उसने 1 रुपये में 2 के रेट से खरीदे। उन्हें कितना चाहिए, फिर 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, संतरों की संख्या को बराबर कर लो। इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। जब ऐसा करोगे तो हमें मिल जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 3 से, तो 3 यहाँ बन जाएगा 3 रुपये, और यहाँ बन जाएंगे 2 रुपये। ठीक, सॉरी, यहाँ 2 से करोगे ना तो यहाँ बन जाएगा, ऊपर 2 बन जाएगा, नीचे कितना बन जाएगा, 3 रुपये बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ 5 रुपये में हमारे पास कितने संतरे हो जाएंगे, 6 यहाँ से 6 यहाँ से, मतलब 12। 12 का मतलब एक ही दर्जन तो हुआ। उन्होंने यही कहा प्रत्येक दर्जन की कीमत बताओ जब 20% का प्रॉफिट मिल रहा हो। मतलब हमारी कास्ट प्राइस है 5 रुपये में 12 एक दर्जन, तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, 20% प्रॉफिट के साथ। 5 का 20% कितना होता है, 1। इसका मतलब 6 रुपये में हमें एक दर्जन बेचना होगा, मतलब कि डी ऑप्शन। बात समझ आई? ये समझ आई तो लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस कर देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, 2 लड़कियां निरुपमा और शैलू एक साथ उपन्यास पढ़ें। सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है, और इसका तरीका भी देखो बहुत अच्छा है। जिसमें कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियां का मतलब रो, ये हैं 1 पंक्ति 2 पंक्ति ऐसे। ठीक, तो देखो 8190 पंक्तियां हैं। पहली लड़की जो है 200 लाइन प्रति घंटे पढ़ती है, जबकि दूसरी लड़की जो है पीछे से पढ़ना शुरू करती है और 150 लाइन प्रति घंटे की दर से पढ़ती। इसका मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे ना समझो, इस क्वेश्चन को समझो कि हमारे 2 ट्रेनें हैं, जो एक इस डायरेक्शन से आ रही, एक इस डायरेक्शन से आ रही। इसकी स्पीड 200 है, इसकी स्पीड 150 है। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इसका मतलब दोनों स्पीड क्या काम करेगी, 300 की। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। इसका मतलब दोनों लड़कियों के बीच में पंक्तियों की जो दूरी थी वो कितनी थी, 8190। समय क्या लगेगा वो हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब टी बराबर जो आ जाएगा वो 8190 बटे कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। आगे उन्होंने बोला है कि वे किस लाइन पर मिलेंगी, तो हमें शुरुआत से सभी ऑप्शन दिए गए। तो शुरुआत की स्पीड कितनी थी, 200 की। इसका मतलब यहाँ पर रख देते हैं 8190 बटे 350 और इंटू कितना होगा, 200। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 से काट देते हैं, 7 × 5 = 35, और 7 से इसको काटेंगे, देखो तो कितना आ जाएगा, 7 × 1 = 7, 11 हुआ, 7 × 1 = 7, 7 चौक 7 × 7 = 49 हो जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, इस 7 बार में चला जाएगा।
यहाँ से 5 से देखो कैंसिल कर दो तो 40 बार में हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 4 से 28 और ये आ जाएगा 46, मतलब 46-80 लाइन हो जाएंगी शुरुआत से। ठीक, बात समझ में आई? ये मज़ा आया क्वेश्चन में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यदि आप नए हैं तो, और नए नहीं हैं तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इसमें भी देखो ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास ये एक पूरा डाटा दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि कंपनी XYZ द्वारा बिक्री पूरा दिखाया गया, कौन कितना बिकता है। टोटल जो राजस्व है कितना है ये आपको अमाउंट दे दिया गया, लेकिन इस अमाउंट की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने बोला क्या, किस खेल सामग्री में अन्य खेल सामग्री के मुकाबले अधिक राजस्व कमाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ जिसका परसेंटेज, जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा होगी, जिसकी बिक्री ज़्यादा होगी, उससे राजस्व ज़्यादा कमाया जाएगा। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है आपको, क्रिकेट किट्स में सबसे ज़्यादा कमाया गया होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला, क्रिकेट खेल सामग्री सबसे ज़्यादा कमाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, एडी 9 घंटों में फ्रेड द्वारा 7 घंटों में तय की दूरी से 1 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। देखो सब बहुत अच्छा तरीका इसका। देखो बोला क्या गया, एडी जो है 9 घंटों में फ्रेड द्वारा 7 घंटों में तय की गई दूरी से 1 घंटे कम दूरी कवर करता है। दूरी के बराबर क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम होती है। स्पीड हमें नहीं पता, हमें फ्रेड के लिए मान लिया स्पीड एफ रही होगी। कितने घंटे में, 7 घंटे में। आगे बोला गया एडी 9 घंटे में, तो इसका मतलब 9 घंटे 9A हो गया। डिफरेंस कितने का हुआ, उन्होंने बोला 1। आगे बोला 5 घंटे में एडी और फ्रेड द्वारा 4 घंटे में तय की दूरी से 2 किलोमीटर कम कवर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटे में फ्रेड और 5 घंटे में एडी, कितना डिफरेंस है, 2 का। अब हमसे पूछा गया बताओ कि एडी की किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या होगी। तो तरीका क्या होगा, इसको हम फ्रेड को हटाना होगा। करना क्या होगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और हमें अंतर करोगे, डिफरेंस करोगे, तब ये सब चीज़ें कट जाएंगी। ठीक, ये 28 होगा, यहाँ पर भी 28, यहाँ पर भी हो जाएगा। जब यहाँ 4 से करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए 36 हो चुका है। जब यहाँ 7 से करोगे तो आपको समझ आना चाहिए 35 हो चुका है। 35 से 36 घटाओगे तो ए बचेगा, माइनस की चिंता ना करो। यहाँ देखो 4 है, यहाँ 7 दूनी 14 होगा, 14 से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 14 से 4 जाने पे 10 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, 10 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखो, ये है 4, 5, 9 से डिविजिबल 4 डिजिट की सबसे छोटी स्क्वायर नंबर बताना, सबसे छोटी वर्ग संख्या। अब आपको दिख रहा होगा सबसे छोटी तो सभी हैं, सबसे छोटा तो 1600 है, उससे बड़ा 3600 है। तो 1600 देखो क्या 9 से कटता है, भैया नहीं कटेगा। और फिर इसके अलावा 3600 9 से कटता है, 9 चौक 36। 5 से कटेगा, 0 है तो 5 से जरूर कटेगा। 4 से कटेगा, लास्ट के 2 डिजिट 0 है, इसका 4 से भी कटेगा, और 4 9 36, इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक, सबसे अच्छा तरीका यही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। यदि इस क्वेश्चन में मज़ा आ जाए तो ज़रूर कम से कम एक दोस्त को ज़रूर शेयर करना। देखो बहुलक पूछा गया, इसमें सब कुछ पूछ लिया गया, सब कुछ आपको बताते हैं। बहुलक का मतलब होता है किसी संख्या का ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीटेशन हुआ हो। तो देखो कौन सी संख्या है जो ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज की गई, तो आपको पता चला कि 4। ठीक, 4 को 2 बार यूज किया गया, इसका मतलब बहुलक क्या हुआ, 4 हुआ। माध्यिका का तरीका आपको फार्मूला भी मेथड पता होगा और पता होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी हम कहेंगे फार्मूला मेथड से ना करें। तरीका क्या होगा, हमें एक ऑर्डर में सेट करना होगा, या तो हम बढ़ते हुए या तो घटते हुए। हमने बढ़ते हुए में लगा लिया 2 1 2 3 4 6 8 9 11 और 12। 4 2 बार था, एक 4 हमने यहाँ रख दिया। ठीक, दोनों 4 हैं। अब देखा हमने कितनी, 2 2 4, ठीक, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 संख्याएँ हैं। तो इसका बीच देखो, बीच का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ बराबर लोग हों, यहाँ पर भी 4 लोग और इधर भी 4 लोग। बीच की 2 संख्याएँ होंगी, उनका सम बाई 2 कर लो, तो सम कितना आ जाएगा, 10/2, मतलब कितना आ जाएगा, 5, मतलब माध्यिका होगी 5। फार्मूले से बेहतर है ये, यही तरीका अपनाना। माध्यिका मतलब होता है कि टोटल नंबर का सम बटे कुल संख्याएँ। तो टोटल नंबर का सम देखो कैसे करोगे, 9 1 कितना होता है, 10 होता है, 6 4 तो कितना होता है, 10 10 20 हुआ, 12 8 कितना होता है, 20 होता है, 20 20 कितना होगा, 40 हो गया। आगे देखो 40 जब हो चुका है तो आगे देखो 11 3
14, 14 2 16, 16 4 20, मतलब 40 20 कितना होगा 60। टोटल संख्या कितनी थी 10, इसका मतलब माध्य कितना आ गया 6। आगे जो बोला गया वही कर दो। बहुलक इंटू माध्यिका बोला गया तो बहुलक इंटू माध्यिका करो कितना जगह 20 और आगे करोगे 6 मतलब 26। आंसर आ गया 26। समझ आया तो जरूर सर एक लोगों को जरूर सब्सक्राइब कराना, अपने दोस्तों को शेयर करना। आगे देखो बोला गया अगला क्वेश्चन जो है, एक गणेश के पास छोटे आकार बड़े आकार के मार्बल हैं। छोटे मार्बलों की संख्या बड़े मार्बलों से 50 अधिक है। उनके पास 150 छोटे मार्बल। जब भैया 150 छोटे मार्बल हैं और बड़े मार्बल बोले गए हैं 50 का, मैं इसका मतलब बड़े मार्बल कितने होंगे 100। बोला गया बड़े मार्बल का परसेंटेज कितना होगा, तो टोटल बड़े मार्बल कितने 100 और बोला गया परसेंटेज पूछा गया तो टोटल मार्बल हमारे पास कितने छोटे 150 और बड़े 100 मिलाकर 250 और इंटू कितना हुआ 100। देखो कैंसिल आउट कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा 25 चौको 100 मतलब 40%। आंसर क्या होगा डी वाला होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक विज्ञान पुस्तक में 5 अनुपात 4 के अनुपात में है, जिसमें भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड हैं। 540 की पृष्ठों की किताब है, तो इसका मतलब टोटल कितना हुआ 9। 9 की वैल्यू किसके बराबर है, वो है 540 के बराबर है। तो एक का मान किसके बराबर होगा भैया 60 के बराबर होगा। बोला गया जैविक विज्ञान की बात की गई तो जैविक विज्ञान का रेशियो कितना है 4, एक का मान 60 तो 4 का मान कितना 240। आंसर कौन सा होगा बी वाला। ठीक, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। ये प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। अच्छा, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो टोटल कितनी होगी, तो देखो देख लेते हैं। 45 टोटल सीढ़ियाँ हैं और एक सीढ़ी दो सीढ़ियों के बीच की दूरी कितनी 15 सेंटीमीटर, तो टोटल कितनी होगी 15 इंटू 100 कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 15 × 75 और 15 चौको 60 और 7 67 हो जाएगा। 2 अंक बाद था, इसका मतलब 6.75 मीटर होगी टोटल। हमसे पूछा क्या गया है कि बताओ कि क्या उनकी पावर शक्ति क्या होगी। पावर का मतलब पी हुआ, पी का मतलब होता है mgh/t। एम कितना है बताया गया 50 किलोग्राम का व्यक्ति है। जी कितना दिया गया 10 है। एच कितना है 6.75 है और टी कितना है 10 सेकेंड उन्होंने बोला ही है। ठीक, 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा। 50 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 हम 25, 5 से 35, 35 दो कितना 37, 3 हुआ कैरी और 5 6 30, 3 33। तो देखो कौन 33 और 1 जीरो था तो इसकी वजह से 1 पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब 337.5। अब पावर की बात कीजिए इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें ये भी ध्यान देखना, देखो सेम सेम दिख रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान देना है पावर को हम किससे डिनोट करेंगे, तो ये 337.5 वाट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। ठीक, तो यही क्वेश्चन इतने ही थे। आज के लिए क्लास को यहीं पर रोकते हैं। या आपको समझ आया, मज़ा आई तो आप कमेंट में अपने विचार जरूर दें। कुछ कमियां हैं तो वो भी जरूर बताएं जिससे हम आपके लिए बेहतर कर सकें। जय हिंद, जय भारत।